जय हिंद एवरीवन। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडियन एयरफोर्स की एक न्यू वैकेंसी निकल के सामने आ गई है जो कि बहुत ही अच्छी है, ऑल इंडिया के लिए है और मात्र इसका क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है, कोई परसेंटेज मायने नहीं है। ये अग्निवीर है कि एयरफोर्स मतलब अग्निवीर ही है। और जैसे कि अग्निवीर जैसे आर्मी होता है उसमें आपका परसेंटेज एक क्राइटेरिया रहता है कि इतना परसेंट 33% रहना चाहिए हर सब्जेक्ट को, 45-60 सब्जेक्ट को मिला के। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी के भाई का कितना भी परसेंटेज हो इसमें बस इसका आप चल जाएंगे। और इसका मतलब कि इसका बता दूं कि ये बहुत बड़ी मतलब कि कलेजे की ठंडक देने वाली वैकेंसी है उनके लिए कि जो भाई कहते हैं कि मैं पढ़ने में वीक हूँ मतलब कि कमज़ोर हूँ, उनके लिए तो और भी अच्छी है क्योंकि इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। और मतलब आप 10th उसमें 10 नंबर ला देंगे तो आप इसमें आपको मतलब कि 10 नंबर ला देंगे तो आप इसमें 100% आप इसमें सिलेक्शन हो जाएंगे क्योंकि फिजिकल पे आप नंबर उठा लेंगे। तो आपको A to Z जानकारी दूंगा, सिलेबस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, A to Z जानकारी आपको मैं इस भर्ती से रिलेटिव मतलब बहुत सारी वीडियो बन चुकी होंगी, लेकिन बहुत मतलब कि किसी भाई का डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो में मैं आशा करता हूं कि उसका सारा डाउट मैं इस वीडियो में उसका क्लियर कर दूंगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए मैं आपको इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, नोटिफिकेशन दिखा के भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि तो चलिए मैं आपको अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे बता देता हूं, इसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा के अच्छे से समझाऊंगा। मैं संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के बारे में दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो चलिए मैं आपको अच्छे से सबसे पहले तो आपको ये देख लीजिए कि ये टोटल मतलब कि 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है जो कि हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग, ये 2 पोस्टों पे निकाली गई है। इसके बारे में मतलब अलग अलग मतलब कुछ प्रोसेस है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दूंगा। फिर आपका देख लीजिए कि इसमें पेपर होगा इंग्लिश जीके का और 10-10 नंबर का होगा, 10-10 क्वेश्चन मिलेगा, 20 नंबर का 20 मार्क्स का आपका रहेगा। और ये जो वैकेंसी है जो इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है, जो कि इस भर्ती के बारे में आपको लोग नहीं जानते होंगे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन कम्बाटेंट मतलब कि गैर लड़ाकू। ये भर्ती मतलब साल में 2 बार निकलती है, बहुत भाइयों को कम पता होगा इस भर्ती के बारे में। तो ये एक अग्निवीर है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, एज लिमिट मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, मैं ये आपको आश्वासन देता हूं। तो चलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, हमारी बातों पे बस आप गौर करिएगा, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए आप पहले यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अप्लाई डेट की हम बात करें तो अप्लाई डेट मतलब कि इसका अप्लाई सबसे पहले बता दें कि इसका अप्लाई ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब बहुत भाई मतलब कि सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन है, बहुत भाइयों का मन मतलब हट गया होगा ऑफलाइन सुन के, लेकिन नहीं, ऑफलाइन ही मतलब है। तो समझिए कि मतलब ज़्यादा लोग आपके जैसे ही उन लोगों का माइंड सेट हुआ होगा कि नहीं भरूंगा, तो आप समझिए आप लड़िएगा इसमें। ये अग्निवीर ही है। अप्लाई डेट इसका 16 अगस्त मतलब आज से चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, मतलब कि पोस्ट ऑफिस में जैसे कि भरते हैं आपका 1 सितंबर से पहुंच जाना चाहिए जहां भेजना है, आपको लिफाफा पे लिख के भेजना होता है, पिन कोड सब लिखना होता है, मैं अच्छे से बताऊंगा, वो भी बस बने रहिएगा। और इसमें फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS कोई फीस नहीं, SC ST कोई फीस नहीं। इससे अच्छा आपको लोगों के लिए क्या होगा, जो कोई फीस भी नहीं लग रहा है, आपका 5 रुपये का 10 रुपये का वो लिफाफा लगेगा, इसके बाद अप्लाई कर दो। एडमिट कार्ड आपको बहुत भाइयों का इसमें एडमिट कार्ड ही नहीं आता है, मैं सब कुछ बताऊंगा एडमिट कार्ड में कैसे आप लोग गलती कर देते हैं। तो आप लोग बस हमारी बातों पे देखिएगा, आपका एडमिट कार्ड आ गया, आप जाकर तुको भी मार देंगे तो आप इसमें सिलेक्शन हो जाएंगे। रनिंग तो आप निकाल ही लेंगे, आर्मी के जो तैयारी करता है। तो इसमें 0/0 मतलब कि 0 रुपये लगेगा अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज आपका काउंट होगा, देखिए आपका 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2008 के बीच आपका एज है तो आप इसके लिए एजिबल है। और इसका मिनिमम एज क्राइटेरिया है 17.5 से 21। तो इसे आप समझ गए ना कि अग्निवीर ही है, तो आप समझ लीजिए, मैं सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। और इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसका 10वीं पास इसके लिए और क्या बहुत अच्छा है। हाँ तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, इसके बाद ये स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में आप सस्पिशन हो गए होंगे कि ये क्या है, ये क्या होगा। इसके बाद आपका मेडिकल ज्वाइन लेटर। तो सूटेबिलिटी टेस्ट मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या है, इसका बात हम आगे नोटिफिकेशन में करेंगे, तो वीडियो छोड़िएगा मत।
तो ये नहीं है कि आपका रिटन जैसे एग्ज़ाम होगा ना, ऑफलाइन वहाँ एग्ज़ाम होगा, जैसे कि ये नहीं आर्मी में होता है कि आप एक दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मतलब कि आप पास करेंगे तो फिजिकल के लिए दूसरा दिन बुलाया जाएगा, तो ऐसा इसमें नहीं है। आप रिटन एग्ज़ाम दिए, उसमें क्वालिफाई किए, तुरंत आपको फिजिकल के लिए उतार दिया जाएगा। तुरंत आप 1600 मीटर रनिंग करिएगा, वहीं पे रनिंग करने के बाद आपका तुरंत पुशअप, सीटअप, स्क्यूट ये सब होने लगेगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ये दो तीन दिन में आपका क्लियर हो जाएगा, एक ही दिन में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छा है, आप इसमें तुरंत ज्वाइन, आप इसमें लेटर तुरंत इसमें ज्वाइनिंग आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारी बातों को छोड़िएगा, मैं संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा इसके बारे में। तो इसके बारे में आप लोग जान गए। और इसमें हाइट की हम बात करें तो हाइट पहली बार ही मतलब कि सेना में इतना मतलब कि आप मतलब कि हाइट कम मांगा गया है, ऐसे तो नेवी में है, लेकिन इसमें हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट में तो कोई भाई का दिक्कतें नहीं होगा, ऑल इंडिया में किसी का दिक्कतें नहीं होगा हाइट में इतना मतलब कम, तो आप समझते हैं। और इसमें हम चेस्ट की बात करें, चेस्ट तो इसमें आपका 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। 5 सेंटीमीटर आपका कितना भी हो, 75-70 है तो 75 आप फुलाएंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। आपका वेट के हिसाब से आपका मतलब कि ये चेस्ट भी मतलब होगा मेंटेन, मैं नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से बताऊंगा। और इसके बाद आपका रनिंग होगा, रनिंग आपका 1600 मीटर होगा, टाइम दिया जाएगा आपको 6 मिनट, 6.5 मिनट, तो बहुत अच्छा है, आप लोग समझिए। फिर इसके बाद आपका पुशअप होगा, पुशअप के लिए ये सब कर लेते हैं तो तुरंत आपको टाइम दे के मतलब आधा घंटा, चाहे जो भी, आधा घंटा 15 मिनट टाइम तुरंत आपको दे के इसके बाद तुरंत आपको पुशअप के लिए मतलब कि बुलाया जाएगा। पुशअप कीजिएगा 1 मिनट में 10 आपको करना है। फिर आपको सीटअप करना है 10 गो 1 मिनट में। फिर स्क्यूट करना है 20 1 मिनट में। तो ये आप ध्यान, इसके बारे में आप समझ गए अच्छे से। तो इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपको कोई डाउट भी है तो चलिए मैं आपको अच्छे से नोटिफिकेशन में लेके चलता हूं, और नोटिफिकेशन में मैं आपको अच्छे से बताता हूं, उससे आप ज़रूर समझ जाएंगे। और ये सूटेबिलिटी टेस्ट मैं नोटिफिकेशन में ही आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए नोटिफिकेशन में। हाँ तो भाइयों, मैं इसका फुल नोटिफिकेशन पे आपको लेके आ गया हूँ, अच्छे से आपको बता रहा हूँ, आप लोग हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं जो जो इंपॉर्टेंट बातें वो बता रहा हूँ, हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका आयु मतलब डेट ऑफ बर्थ कब से रहेगा, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2008 के बीच जन्म अभ्यर्थी, मतलब इसके बीच आपका जन्म है तो आप इसके एलिजिबल है, आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि केवल अविवाहित पुरुष ही अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और ये सब बता दिया गया है कि मैट्रिकुलेशन मतलब क्वालिफिकेशन 10th पास, ये सब ऊंचाई सीना, ये सब मैं अच्छे से आपको बता दिया हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ, हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे बताया गया है कि शारीरिक मतलब कि टैटू, अगर टैटू आपका मतलब कि मैं अच्छे से इसको पढ़ा हूँ, एक एक करके बताने लगूंगा तो ज़्यादा वीडियो मतलब आपका केहूनी से नीचे है और टैटू मतलब कुछ अच्छा किस्म का है, कुछ उसमें मतलब कुछ गलत नहीं है, तो उस पर अभी वो लोग विचार करेंगे। तो ये सब मतलब तो टैटू वो तो आर्मी वाले जवान नहीं करवाते हैं। और सबसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मतलब हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम में आपका वर्क क्या रहेगा। तो एक स्ट्रीम में एक व्यक्ति से खाना पकाना, रसोई प्रबंध, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण और रखरखाव, भोजन और अन्य वस्तुओं का सुरक्षित भंडारण, क्रोकरी, कटलरी, प्रशीतन आदि को संभालना, मतलब मेज, ये सब अपना कुर्सियाँ, ये सब अपना मतलब अपना काम देख लेना कि मतलब क्या क्या काम रहेगा। तो एक एक करके बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा ही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए हाउसकीपिंग में स्ट्रीम में आप लोग देख लीजिए कि इनका क्या काम रहेगा। तो आप लोग खुद से भी गौर करिए, क्योंकि वीडियो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग बोर होने लगते हैं। इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कमोड, मूत्रालय आदि की सफाई, झाड़ू बनाना, घास खर पतवार काटना, जमीन समतल करना, गड्ढे खोदना, बगीचे में पानी देना, बर्तन कपड़े धोना, पानी भरना, तो ये सब मतलब ये सब आपका वर्क रहेगा। तो ये सब देख लीजिए, मैं थोड़ा इस पर कर देता हूँ, आपका ये वर्क रहेगा। इस वर्क से आप लोग शर्माइएगा मत, क्योंकि ये सब भी किसी को मिल नहीं रहा है, ये सब भी जॉब, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये सब जो है जो मैं आपको बताऊंगा, ये सब जो है ये है कि मतलब आप कहाँ से फार्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा इस पर मैं बात करूंगा थोड़ा बाद में। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं दूंगा इस पर अच्छे से आपको बताऊंगा।
पहले चलता हूँ आपको जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उस पर। ये यहाँ बताया गया, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए कि मतलब आपका आपका डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा। तो पासपोर्ट आकार का नामांकन रंगीन फोटो, आवेदन प्रति अंतिम तिथि को 6 माह मतलब 6 माह से पुराना मतलब नहीं होना चाहिए। सीखों को छोड़कर सिर पर बिना कोई टोपी लगाए हल्के रंग की पृष्ठभूमि में सामने का चित्र, मतलब कि सीख वाले को पगड़ी और मतलब टोपी अलग होता है, तो आप लोग ये सब देख लेना। तो चलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, हमारे अभी तो और ही इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो हमारी बातों पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पे बताया गया है, अपना सैलरी भी देख लो यहाँ पे कि आपका प्रथम वर्ष से स्टार्ट होगा 30,000, और 1 मिनट, प्रथम वर्ष से आपका 30,000 स्टार्ट होगा, फिर आपका 2-2 साल में ऐसे बढ़ता रहेगा, फिर 33,000 होगा 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद आपका 36,500, फिर आपका चारवा ईयर में आपका 40,000 मिलेगा। और आप जैसे कि आप मतलब कि जब आप सेवा पूरा कर लेते हैं तो आपको 10.5 लाख के आसपास मतलब आपकी पैसा भी दिया जाएगा, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और भी चलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, अच्छे से बता रहा हूँ, हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो इस सब्जेक्ट में अच्छे से बताया ही कि आपका इंग्लिश से रहेगा 10 क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान में जीके से आपका 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग समझ लीजिए। और इसमें आपके सिर्फ आप 10 नंबर लाते हैं, 10 नंबर, तो आप इसमें पास माने जाएंगे, मतलब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फेज 2 में आप मतलब फेल जाएंगे, तो वो सब भी ध्यान दीजिएगा। और शारीरिक परीक्षा में मैं आपको बता दिया हूँ वो सब ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से। और यहाँ पे मतलब कि फेस में आपका फेस फर्स्ट में आपका ऊंचाई जांच उतनी, मतलब कि आपका हाइट तो आप समझते हैं कि मैं बता दिया हूँ। फिर 1600 किलोमीटर का दौड़ होगा, टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आर्मी इसको समझिएगा। तो चलिए मैं जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उस पर आपको अच्छे से लेके चलता हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। ये सब तो मैं बता दिया हूँ, आपका स्क्यूट पुशअप ये सब मैं बता दी, सीटअप ये सब तो बता दिया हूँ मैं ब्लैक बोर्ड पे। अब बात करते हैं इस पे, मैं आपको बताया था सिलेक्शन प्रोसेस में कि सूटेबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो यही सूटेबिलिटी टेस्ट होता है जब आपका मतलब कि आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं मतलब और आप फिजिकल कर लेते हैं, तो आपका सूटेबिलिटी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका जॉइंट लेटर आ जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। तो इसमें आपका टेस्ट क्या होगा, टेस्ट लिया जाएगा, इसमें आपका मांस सब्जी मछली काटने के सहित खाना पकाने से जुड़ी कार्यों के कौशल का प्रदर्शन, रसोई उपकरणों की संभालना, व्यंजनों तैयार करना और भोजन प्रस्तुत करना, मतलब ये सब आपको काम रहेगा। तो ये सब आप अच्छे से आप लोग इस पे आप लोग खुद भी देख सकते हैं। रसोई भोजन कक्षा की सफाई और स्वच्छता संबंधित आवश्यकताओं का ज्ञान तथा उससे बनाए रखने की प्रवृत्ति रुझान, तो ये सब आप अच्छे से आप लोग देख लीजिए कि मतलब कि क्या क्या मतलब मेरा टेस्ट लिया जाएगा सूटेबिलिटी टेस्ट में, तो आप लोग देख लीजिए। भोजन पानी पेय पदार्थ परोसन के कौशल का प्रदर्शन, तो ये सब आप अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और अब बात करते हैं कि इसमें आपका क्या होगा, हाउसकीपिंग में कैसे होगा सूटेबिलिटी टेस्ट। तो आपका फर्श सड़कों पर बुहारने, बाथरूम कमोड और मूत्रालय साफ करने की योग्यता का प्रदर्शन, ये सब आपसे करवाया जाएगा। आप अच्छे से कर लेते हैं कि नहीं, तो आप लोग इसे शर्माइएगा मत, क्योंकि ये सब भी जो मुमकिन है आजकल के ज़माना में मिलना। घास काटने, बगीचे में पानी देना और गड्ढे खोदना योग्यता का आपका मतलब ज्ञान होना चाहिए सब, तो अच्छे से आप लोग ये सब देख लीजिए। बर्तन धोना योग्यता का प्रदर्शन, निम्नलिखित में से किसी एक कार्य करने की योग्यता का प्रदर्शन, कपड़े धोना और इस्त्री करना, ये सब मतलब आपसे करवाया जाएगा। अच्छे से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया है यहाँ पे, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और मेडिकल में वही होगा जो जो होता है, आप लोग ये सब बताने लग जाऊँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमारी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो सबसे पहले आप अपने यहाँ पे फ़ोटो चिपका लेंगे अच्छे से, इसके साइड पासपोर्ट आकाई फ़ोटो, और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, फिर आधार नंबर अपना डाल देंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि मतलब कि कैंडिडेट शुड एंटर आधार नंबर कैंडिडेट्स फॉर्म J&K असम, मतलब कि ये बताया गया कि वो लोग अपना दूसरा भी यहाँ पे अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, दूसरा भी ID कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे अपना फादर नेम मतलब लिख देंगे, फादर प्रोफेशनल मतलब कि आपके फादर क्या करते हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे, लिख देंगे। फिर मदर नेम यहाँ पे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। तो यही आप मतलब अच्छे से आप लोग ये देख लीजिए। और यहाँ पे आप अपना एड्रेस, आप गांव से हैं, कहाँ से हैं, शहर से रहते हैं, शहर में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ का आप एड्रेस डाल देंगे, वहाँ आपका एडमिट कार्ड आएगा। फिर आप वहाँ का पिन कोड मतलब अच्छे से पोस्ट ऑफिस का वहाँ पे पिन कोड अच्छे से डाल देना, फिर अपना ईमेल दे देना, नंबर दे देना अच्छे से। यहाँ पे पिन कोड एंड पोस्ट ऑफिस मतलब आपके पास ये आएगा। तो अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ऐसे ये 4 पेज है, 4 पेज में ये बताया गया है, लेकिन आपको
अच्छे से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कैसे आपको जमा करना है। और ये सब जो लिखना है ना, ये आपको कैपिटल लेटर में मतलब बड़े लेटर में लिखना है। और ये आपका जैसे कि इसमें एक दो लिफाफा लेना, एक बड़ा सा लिफाफा लेना, एक बड़ा सा लिफाफा लेना और एक थोड़ा छोटा सा लेना, ऐसे। और ये छोटे वाले लिफाफे में मतलब डॉक्यूमेंट सब रख लेना और इसमें बड़े वाले लिफाफे में रख देना। और मैं जो अभी बताने वाला हूँ उसके आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। और उसके मतलब कि उसके फ्रंट पे आप लोग मतलब उसका सब एड्रेस डाल देना और डॉक्यूमेंट में, इस छोटे वाले डॉक्यूमेंट में इसको अंदर कर देना अच्छे से। और अब आप यहाँ पे देख लेना कि मतलब कि प्ले मतलब स्थान आप देख लेना कि आप कहाँ मतलब कि आपका डाक पता मतलब आप ये जब ऊपर आप फार्म मतलब कि वो लिफाफा में लिखना, तो ये सब देख लेना कि मेरा मेरा कहाँ मतलब नज़दीक है। तो अच्छे से आप मतलब कि डाक पता ये है। और ये ड्राम बॉक्स स्थान मतलब कि ड्राप सॉरी। और देखिए यहाँ पे स्थान दिया गया है कि प्लेस मतलब कि डाक पता ये दिया गया है। आप मतलब कहाँ से हैं और कहाँ मतलब किस में लेना चाहते हैं, तो डाक पता ये है। और ये ड्रॉप बॉक्स स्थान मतलब कि ड्रॉप बॉक्स लोकेशन मतलब कि। और ये आपका मतलब कि वैकेंसी स्ट्रीम है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से ऐसे दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कहाँ मतलब अच्छे से मतलब कि मेरा एग्जाम कहाँ पड़ेगा। अच्छे से आप लोग देख लेना कि मेरे यहाँ से कहाँ नज़दीक पड़ेगा। तो आपको ये बहुत सारा ऐसे पेज में दिया गया है, तो ये बहुत लंबा है, तो आप लोग